एक डॉक्टर आपका घाव साफ कर सकता है, दवा दे सकता है, पर उसे सच में ठीक कौन करता है? डॉक्टर या आपका दिमाग? दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने एंशिएंट मेंटल हीलिंग्स के बारे में जाना था। वहाँ हमने समझा कि प्राचीन समय में लोग अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक तरीकों से हीलिंग का अनुभव करते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर हमें ठीक क्या करता है? क्या केवल दवाइयाँ, क्या केवल डॉक्टर, या फिर हमारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर को स्वस्थ होने में सहायता करती है? इसी प्रश्न का उत्तर डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में देते हैं। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक प्राकृतिक हीलिंग प्रिंसिपल मौजूद है। जब हमें चोट लगती है तो डॉक्टर घाव की सफाई करते हैं, दवा देते हैं और पट्टी बांधते हैं, लेकिन उसके बाद घाव धीरे धीरे अपने आप भरने लगता है। इसी बात को समझाने के लिए लेखक लिखते हैं कि द डॉक्टर ड्रेसेस द वाउंड बट गॉड हील्स इट। लेखक का आशय यह नहीं है कि डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे बताते हैं कि उपचार के साथ साथ शरीर के भीतर मौजूद प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस भी लगातार अपना काम करती रहती है। इसी प्राकृतिक हीलिंग इंटेलिजेंस को लेखक ईश्वर की शक्ति से जोड़ते हैं। लेखक के अनुसार हीलिंग की यह प्राकृतिक शक्ति हर व्यक्ति में मौजूद है, चाहे उसका धर्म, जाति, समुदाय या देश कोई भी हो। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हीलिंग की यह शक्ति हर इंसान के भीतर है, तो इसे सही दिशा कैसे दी जाए? यही से डॉक्टर जोसेफ मर्फी लॉ ऑफ बिलीफ को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे जीवन पर केवल हमारी इच्छाओं का नहीं, बल्कि हमारे विश्वास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस विचार को हम बार बार सच मानते हैं, वही धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गहराई से स्थापित होने लगता है। इसीलिए लेखक प्रेयर थेरेपी, जिसे साइंटिफिक प्रेयर भी कहा जाता है, उनके अनुसार प्रार्थना केवल शब्द बोलने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक ही सकारात्मक उद्देश्य की ओर केंद्रित करना। यदि कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, तो उसे केवल स्वस्थ होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने मन में स्वयं को स्वस्थ, शांत और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए। लेखक के अनुसार यह मानसिक अभ्यास व्यक्ति के भीतर आशा, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। अब लेखक ब्लाइंड फेथ के बारे में बताते हैं। लेखक के अनुसार ब्लाइंड फेथ का अर्थ यह है कि बिना समझे हीलिंग कैसे हो रही है, फिर भी विश्वास बनाए रखना। वे कहते हैं कि कई बार व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे लाभ कैसे मिला, लेकिन उसके मन में मौजूद गहरा विश्वास हीलिंग की प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है। इसके बाद लेखक सब्जेक्टिव फेथ की बात करते हैं। लेखक के अनुसार जब हम अपने संदेह और मानसिक विरोध को शांत करके किसी सकारात्मक विचार को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तो वह विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। इसी अवस्था को वे सब्जेक्टिव फेथ कहते हैं। इसके बाद लेखक एब्सेंट ट्रीटमेंट का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि यदि आपका कोई प्रियजन आपके सामने न भी हो, तब भी आप उसके अच्छे स्वास्थ्य, शांति और सुख के लिए सकारात्मक प्रार्थना कर सकते हैं। लेखक के अनुसार ऐसी प्रार्थना सबसे पहले हमारे अपने मन में शांति, आशा और सकारात्मक का भाव उत्पन्न करती है। अंत में लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जिसे वे कहते हैं रिलीजिंग द काइनेटिक एक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अर्थात जब हम मन से डर, संदेह और चिंता को छोड़कर विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को केंद्रित करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को उचित दिशा में कार्य करने का अवसर देते हैं। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने मन को डर, बीमारी और नकारात्मक विचारों से भरने के बजाय उसे आशा, स्वास्थ्य, शांति और सकारात्मक विश्वास से भरिए। और हमेशा याद रखिए, लेखक के अनुसार सकारात्मक सोच, विश्वास और प्रार्थना हमारे मानसिक दृष्टिकोण को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सकीय उपचार लेना भी हमेशा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 को सरल हिंदी में समझेंगे। धन्यवाद।